we are going to start a new chapter, triangles. Triangles theorem, basic proportional theorem, basic proportionality theorem. ये होता क्या है बच्चे? बेसिक लिखा हुआ, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. बच्चे ये देखो, ये जो आपको थ्योरम में बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है चैप्टर नंबर 6 का। दो ही थ्योरम है, एक बीपीटी है और एक पाइथागोरस। तो बीपीटी जो है वो क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये थ्योरम का क्या है? स्टेटमेंट है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल है ABC और ये ABC ट्रायंगल हो गया। लिखा हुआ एक लाइन जो है पैरेलल है वन साइड, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन, ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये आपके पास अगर पैरेलल है, सिंबल ये होगा और ये हो गया D और E। क्या कह रहा है? इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, अदर टू साइड को पॉइंट D और पॉइंट E पे अदर टू लिखा है, टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो ये साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। फिर बच्चे देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीसरी साइड के पैरेलल, तीसरी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रा करते हैं, ये लाइन हम ड्रा करते हैं, ये पैरेलल लाइन है, तो अदर टू साइड को, इस लाइन के पैरेलल है तो अदर टू साइड जो है यही दोनों होगी और इन दोनों को बच्चे सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि AD जो है वो AD बाई DB इक्वल होगा, इधर है आपके पास AE बाई EC। थ्योरम क्या कह रहा है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब फिर किसी ट्रायंगल, ये आपके पास ट्रायंगल है, थर्ड साइड कोई भी हो सकती है। मैं दिखाने के लिए बच्चे ये भी थर्ड साइड ले सकता हूँ, यहाँ पे दूसरी साइड भी लिया हूँ, आगे तीसरी की साइड कहीं पे भी हो सकती है। तो तीसरी साइड के पैरेलल एक लाइन है और ये जो लाइन है वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो स्टेटमेंट ये इसका है। अब बच्चे देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए, स्टेटमेंट हो गया, समझा दिया, अब बस आपको प्रूफ कर लेता है। अब देखिए, ये ट्रायंगल है ABC, तीसरी साइड ये हम सपोज कर रहे हैं, ये उसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करके ये पॉइंट है D और E। मुझे प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये बच्चे किसी साल आया था बोर्ड एग्जाम में, AD बाई DB और AE बाई EC। अब बच्चे देखो क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रा BX परपेंडिकुलर टू DX। ये जो DX है ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो किस लाइन पे है बच्चे? AE
एंड ये जो है ई वाई जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो बच्चे, किसी भी ट्रायंगल, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ऊपर के पार्ट में, ए बी की आपके पास ट्रायंगल है, और इसको जब आप क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है, मेरा नाम है इसका डी। तो अब देखो, अगर मैं पूछता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू आई, और ये हो जाएगा 1/2 बेस। बच्चे देखो, जहां परपेंडिकुलर होती है, वही लाइन आपकी बेस होगी। मतलब परपेंडिकुलर जहां से स्टार्ट हुआ, कहां परपेंडिकुलर बना रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं dx परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री किस लाइन से बना रहा है, AE लाइन से, तो वही हमारी बेस होती है। तो बेस लाइन AE हो गई। अब बेस इनटू ये लिखा होता है, फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट, तो ये करेस्पॉन्डिंग हाइट हो गई dx। तो 1/2 बेस आपका हो जाएगा AE और आपके पास हो जाएगा dx, ये पहला हो गया। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में दोबारा निकालना 1/2 बेस इंटू आई, 1/2 बेस। बच्चे ध्यान दीजिए, इस फिगर ऊपर वाली फिगर में आप देख रहे हैं ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। अगर मैं आपके पास EY परपेंडिकुलर रख लूं तो मेरा बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन किसके ऊपर है, AD के ऊपर, ये हो जाएगा AD इंटू EY, ये हो गया। अब यहां से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इक्वल होगा कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है, कोई भी पहले आप बात में लिखिए 1/2 AD इंटू EY, ये हो गया। यहां से अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा 1/2 आपके पास है AD इंटू EY लिख दिया, तो AE इंटू dx। आप देख रहे हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू, ये दोनों भाई नाम तो एक ही है, ट्रायंगल तो एक ही है, एक ही ट्रायंगल का बच्चे एरिया आप दो फार्मूले से निकालो, तीन फार्मूले से निकालो, कितने भी फार्मूले से निकालो, एरिया तो इक्वल आएगा, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी। तो हाफ और हाफ कैंसिल, अब आपके पास आ गया AD इंटू EY इज इक्वल टू AE इंटू dx, ये आपके पास आ गया। बस आपको सबसे पहले क्या बताया हूं, ऊपर वाले ट्रायंगल को अलग कर लिया हूं, बेस इंटू हाइट फार्मूला का। तो मेरे पास बच्चे देखिए ये आ गया इक्वेशन 1, इसको कर लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। यहां से बच्चे देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब आगे इसको मैं B से E को ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये आप ट्रायंगल ट्रायंगल, ये है आपके पास E, ये है D और ये है B, तो अब देखो इसका बेस इंटू हाइट आपको मालूम है, आप पहले से पढ़े हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अगर ये आपका ट्रायंगल ट्रायंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बाहर लाई करेगा, कहां लाई करेगा, बाहर की साइड में। तो अब आ जाओ, ये तो बेस तो यही रहेगा, बेस इतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आपके पास ये होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो आप अपनी फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, BDE का एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और इसकी हाइट क्या बनेगी, EY। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये क्या होगा 1/2
और बेस की वैल्यू है BD और हाइट की वैल्यू जो है वो हो जाएगी EY। उसी तरीके से निकाल लीजिए एरिया आप CDE का, CDE जो होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस EC है और हाइट जो है वो है DS। अब यहाँ देखो ये ट्रायंगल अगर इक्वल हो जाए तो बस ये दोनों इक्वल थे वो इक्वल हो जाते तो काम हो जाता। अब यहाँ देखो ट्रायंगल BD 9 में आपने पढ़ा था, 9 में जो चैप्टर आपने पढ़ा था ये बच्चे क्या किया गया है वो इस साथ जो है डिलीट कर दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो डिलीट हो गया है। अब आप बताइए आप पढ़े हैं तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, जो बच्चे इस साथ पढ़ के ही नहीं जाएंगे उनको समझाने में दिक्कत होगी। आप पढ़ क्या है, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ये दोनों ट्रायंगल एक बेस DE के ऊपर है, भाई DE के ऊपर ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है और ये दोनों पैरेलल है, तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE। फिर इसको दोबारा लिखते हैं, ये सब तो हो गया था आपका। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE have same base between same triangle, therefore area of BDE equal होगा एरिया ऑफ CDE। मैंने दिखा दिया ये ट्रायंगल सेम बेस सेम पैरेलल है, इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर इन दोनों का एरिया हमारे पास इक्वल होता है तो क्या होगा 1/2 BD into EY is equal to 1/2 EC into DX। आप कैंसिल, अब देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड कर दीजिए बच्चे। देखो EY ये यही तरफ है, इसीलिए अगर इधर उधर होंगे तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। डिवाइड कीजिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 है AD into EY is equal to AE into DX, और ये देखो ये दोनों इक्वल थे और इक्वल को इक्वल से डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये हो जाएगा BD into EY और ये हो जाएगा EC into DX। DX कैंसिल, EY कैंसिल। अब आपके पास क्या आ गया AD by BD is equal to AE by EC। आपके पास प्रूफ हो गया। तो ये था आपका BPT इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ठीक है। आप इसे अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और मैक्सिमम चांसेस होते हैं बच्चे ये थ्योरम बच्चे अल्टरनेट रिपीट करते हैं, और जैसे कि आपके सेट में आया है और ये आप सोचें कि अगले साल नहीं आएगा, सेट इंटरचेंज होते रहते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी इजी है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD को दो बार फाइंड कर लेते हैं, दोनों बार फाइंड करते हैं तो मुझे ये रिलेशन मिल जाता है, ऊपर वाला ये रिलेशन बराबर, तो नीचे के दो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये दोनों ट्रायंगल बच्चे इसलिए इक्वल है क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल थे, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब आप उनका रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकालना है तो EY कैंसिल होता है, DX होता है, AD by BD और AE by EC, यही आपको लेके आना होता है, तो आप इसे प्रूव कर लेते हैं। तो ये आपका